गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री 9 MJC मेजर कोर्स का सिलेबस को देखेंगे कि जो आने वाला अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, ठीक है, फॉर सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम। सेमेस्टर 5 की परीक्षा में हिस्ट्री 9 MJC मेजर कोर्स, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमको पढ़ना है 1707 से लेकर के 1857 तक। 1707 से 1857 तक। तो आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। हिस्ट्री 9 मेजर कोर्स MJC फॉर सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम। मुग़ल, पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1। मुग़ल साम्राज्य के पतन या विघटन के कारणों का वर्णन करें। मुग़ल साम्राज्य के पतन या विघटन के कारणों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन, मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब कहाँ तक जिम्मेदार था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब कहाँ तक जिम्मेदार था। नंबर 3, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। नंबर 4, शिवाजी के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। शिवाजी के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें, अथवा शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। नंबर 6, भारत में पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए। नंबर 7, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। नंबर 8, मराठों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा करें। नंबर 9, पेशवाकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। मराठों के पतन के कारणों का परीक्षण करें, अथवा मराठा आंग्ल युद्धों के कारण और परिणाम बताइए। क्वेश्चन 11, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण तथा परिणाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी में भारत में विभिन्न राज्यों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13, हैदर अली के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें, अथवा हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान का चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15, रंजीत सिंह के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1798 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच आंग्ल अवध संबंधों का विवरण प्रस्तुत करें, अथवा आंग्ल अवध संबंध के प्रभावों का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 17, 18वीं शताब्दी में कोचीन और त्रावणकोर की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं सदी में भारत में यूरोपीय शक्तियों का विकास का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का कारण और परिणाम बताएं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है बारी बारी से। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। MJC हिस्ट्री 9 सेमेस्टर 5 BA के स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर इन आर्ट्स सेमेस्टर 5 सभी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, TNMU यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और भी है। क्वेश्चन नंबर 20, पलासी युद्ध के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर के युद्ध के कारणों, परिणामों एवं महत्वों का वर्णन करें, अथवा अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष के कौन कौन से कारण थे। क्वेश्चन नंबर 22, 1765 से 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए, अथवा अंग्रेजों के अधीन भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण पर संक्षिप्त निबंध लिखें। भारतीय या स्वदेशी उद्योग धंधों के पतन के कारणों का आलोचनात्मक वर्णन करें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में व्यापार और बैंकिंग के विकास का वर्णन करें। 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक प्रभुत्व के संबंध में उपयोगितावाद, इंजीलवाद और श्वेत व्यक्ति बोध सिद्धांत के सिद्धांतों का मूल्यांकन करें। ब्रिटिश शासकों की भू राजस्व नीति पर चर्चा करें। बंदोबस्त प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था की विवेचना करें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किस प्रकार हुआ। भारत में मध्यम वर्ग के विकास का मूल्यांकन करें, अथवा भारत में नए शिक्षित वर्ग के अभ्युत्थान में राजा राम मोहन रॉय के योगदानों का मूल्यांकन करें। भारत में 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण बताइए। ब्रह्म समाज पर एक निबंध लिखें। आर्य समाज के कार्यों का मूल्यांकन करें, अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पर एक लेख लिखें। राजा राम मोहन रॉय के विशेष संदर्भ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास को रेखांकित करें। राजा राम मोहन रॉय ने आधुनिक राज्य के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया। 19वीं से 20वीं सदी में दक्कन, नील तथा पवना के विशेष संदर्भ में भारत में किसान आंदोलन की समीक्षा कीजिए। 19वीं से 20वीं सदी में भारत में विभिन्न जनजातीय आंदोलनों की समीक्षा कीजिए, अथवा खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन एवं भील विद्रोह का वर्णन करें। 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें, अथवा सन 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस सीमा तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध माना जा सकता है। सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के परिणामों का संक्षेप में वर्णन करें। 1857 के विद्रोह को जन विद्रोह कहना कहाँ तक न्यायोचित है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं का परिचय दें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 43 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में बारी बारी से, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन BA सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए एक बार हम लोग फिर से उनको ज़रा दोहरा लें कि कौन कौन से वे क्वेश्चंस हैं एक नज़र में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मुग़ल साम्राज्य के पतन, विघटन के कारण, मुग़ल साम्राज्य का पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक जिम्मेदार था। फिर भारत में मराठा शक्ति का उदय, पेशवाओं के अधीन मराठों की शक्ति का उत्कर्ष, शिवाजी की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन, शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति के उदय, शिवाजी की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन, भारत में पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के विस्तार का वर्णन, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, मराठों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा, पेशवाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विवेचन, मराठों के पतन का कारणों का परीक्षण, मराठा आंग्ल युद्धों के कारण और परिणाम, 18वीं सदी में भारत में विभिन्न राज्य के उदय के कारण, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण तथा परिणाम, हैदर अली के जीवन चरित्र पर प्रकाश,
तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन, हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना, टीपू सुल्तान का चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन, रंजीत सिंह के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन, सन 1798 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच आंग्ल अवध संबंधों का विवरण अथवा आंग्ल अवध संबंध के प्रभावों का विवेचन, 18वीं शताब्दी में कोचीन और त्रावणकोर की राजनीतिक स्थिति का वर्णन, 18वीं सदी में भारत में यूरोपीय शक्तियों के विकास का परीक्षण, भारत में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का कारण और परिणाम। साथ ही साथ हमको ये स्टडी करना है पलासी युद्ध के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का वर्णन, बक्सर के युद्ध के कारणों, परिणामों एवं महत्व का वर्णन, अथवा अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष के कौन कौन से कारण थे। 1765 से 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए, अंग्रेजों के अधीन भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण पर संक्षिप्त निबंध, भारतीय या स्वदेशी उद्योग धंधों के पतन के कारणों का आलोचनात्मक वर्णन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में व्यापार और बैंकिंग के विकास का वर्णन, 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक प्रभुत्व के संबंध में उपयोगितावाद, इंजीलवाद और श्वेत व्यक्ति बोझ सिद्धांत के सिद्धांतों का मूल्यांकन, ब्रिटिश शासकों की भू राजस्व नीति पर चर्चा, बंदोबस्त प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था का विवेचना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किस प्रकार हुआ, भारत में मध्यम वर्ग के विकास का मूल्यांकन करें, भारत में नए शिक्षित वर्ग के अभ्युत्थान में राजा राम मोहन रॉय के योगदानों का मूल्यांकन करें, भारत में 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण बताइए, ब्रह्म समाज पर एक निबंध लिखें, आर्य समाज के कार्यों का मूल्यांकन करें, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पर एक लेख लिखें, राजा राम मोहन रॉय के विशेष संदर्भ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, राजा राम मोहन रॉय ने आधुनिक राज्य के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया, 19वीं-20वीं सदी में दक्कन, नील तथा पवना के विशेष संदर्भ में भारत में किसान आंदोलन की समीक्षा कीजिए, 19वीं-20वीं सदी में भारत में विभिन्न जनजातीय आंदोलनों की समीक्षा कीजिए, खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन एवं भील विद्रोह का वर्णन करें, 1857 के विद्रोह के कारणों का स्पष्ट रूप से समझाइए, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें, सन 1857 के विद्रोह को किस सीमा तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध माना जाता है, सन 1857 के सिपाही विद्रोह के परिणामों का संक्षेप में वर्णन करें, 1857 के विद्रोह को जन विद्रोह कहना कहाँ तक न्यायोचित है और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं का परिचय देना है। तो 1857 का युद्ध जो है फ्रीडम स्ट्रगल 1857, इस पर भी है, राजा राम मोहन रॉय है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। ये हमने कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को देखा डिटेल में, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करने जाएंगे, यही आपका सिलेबस का पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।